हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस वीडियो में हम टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए हिंदी का सैम्पल पेपर देखेंगे। और ये हमारा हिंदी का सैम्पल पेपर नंबर 2 है। इससे पहले मैंने एक और सैम्पल पेपर करा दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लेना, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो में हम ये सैम्पल पेपर नंबर 2 करेंगे और इसका सोल्यूशन भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटे होगा और मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 नंबर का आपका एग्जाम होगा। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जो हमें ये सामान्य निर्देश यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इनको पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हमसे कहा गया है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, क और ख। सेकंड पॉइंट है कि दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए। ठीक है, ये सारे हिंदी में पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो इन्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप पहले से ही समझदार हैं। तो थर्ड पॉइंट देखिए क्या कहा गया है, लेखन कार्य में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। और फोर्थ पॉइंट हमारा है कि खंड क में कुल 3 प्रश्न है, दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट क्या है कि खंड ख में कुल 4 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के साथ विकल्प भी दिए गए हैं, निर्देशानुसार विकल्पों का ध्यान रखते हुए चारों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हमारे कुछ सामान्य निर्देश थे। अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका खंड क स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो खंड क के क्वेश्चंस होंगे वे सारे आपकी जो बुक है उसके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आपके पहले क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो इनके आंसर आपको लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं और हर एक क्वेश्चन आपका जो है वो 2 नंबर का होगा। तो टोटल आपके 4 क्वेश्चन हैं, इसीलिए 8 नंबर आपके हो गए, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर का आएगा। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। और क्वेश्चंस क्या है ये आप पढ़ सकते हैं। कहा गया है कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक यशपाल ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ के आपको समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले ये चारों क्वेश्चंस पढ़ लीजिए और फिर मैं आपको इन चारों क्वेश्चंस के आंसर दिखाता हूँ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जो 4 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका ये रहा। ये पूरा आपका आंसर है जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, यानी कि पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा ये है, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर ये आप देख सकते हैं, पूरा ये हमारा है दूसरे क्वेश्चन का आंसर। इनके आंसर आपको ज़्यादा बड़े नहीं लिखने हैं, क्योंकि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है और 25 से 30 शब्द में ही लिखना है, इसीलिए आपको ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना, ठीक है। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर ये पूरा है, इसे आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसी तरह से जो फोर्थ है उसका आंसर ये आप देख सकते हैं पूरा, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है, और जो आपका ये फोर्थ है, ये जो फोर्थ है इसका आंसर नीचे भी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ तक यानी कि आंसर है आपका जो फोर्थ पार्ट है उसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब इसके बाद चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई 3 के आंसर ही आपको करना है, यानी कि कोई एक आपको छोड़ देना है, ठीक है। और इसमें भी आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, तो आपको सिर्फ 3 करने हैं, इसीलिए 6 नंबर का आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले ये चारों क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। मैं आपको चारों के आंसर ही दिखा देता हूँ, वैसे आपको करने सिर्फ 3 हैं, लेकिन मैं आपको चारों के आंसर दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो आपका सेकंड क्वेश्चन का क है उसका आंसर ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ तक है हमारा। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर आपका यहाँ तक है पूरा, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर आप देख सकते हैं ये पूरा है, ठीक है। आपको इतने बड़े बड़े आंसर लिखने की जरूरत नहीं है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, इसे आपको पढ़ के सिर्फ आइडिया लेना है कि किस तरह से आंसर लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो फोर्थ है उसका आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ तक है आपका फोर्थ क्वेश्चन का। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब इसके बाद चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम।
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित इसमें से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 पार्ट्स में क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई 2 के ही आंसर करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी गया है, ठीक है। और इसमें आपका हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन ही करना है, तो इसीलिए ये आपका 6 नंबर का हो गया क्वेश्चन नंबर 3। यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा सेकंड टर्म का, तो उसमें भी आपका इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इसी पैटर्न पे, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब इन क्वेश्चन नंबर 3 में जो ये तीनों पार्ट्स हैं, इन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले पढ़ लीजिए। तीनों को करने आपको सिर्फ 2 हैं, लेकिन मैं आपको तीनों के ही आंसर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा पूरा यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और नीचे ये भी लिखा गया है कि कोई भी 2-3 उपयुक्त बिंदु, यानी कि जरूर नहीं है कि सिर्फ यही आंसर आप लिखेंगे तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और आंसर इस क्वेश्चन का पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, बस आंसर आपका सही होना चाहिए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसा जैसा इस आंसर में लिखा हुआ है वर्ड, जरूर नहीं है कि आप भी ऐसा ही लिखें तभी आपको आंसर मिलेंगे पूरे। इसके अलावा कुछ और जो आंसर होगा वो भी आप लिखेंगे तो भी आपको आंसर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा था। इसका आंसर थोड़ा बड़ा इसलिए है क्योंकि ये आपके क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं, इसीलिए। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर भी आप देख सकते हैं। ये आपका जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर यहाँ तक है पूरा। तो ये हमारा था सेकंड पार्ट। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसका भी आंसर आप देख सकते हैं, ये पूरा है हमारा यहाँ तक थर्ड पार्ट का आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ से आपका खंड ख यानी कि रचनात्मक लेखन वाला खंड स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 से। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है, देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है अनुच्छेद लिखने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर टोटल 3 टॉपिक्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है, तो फर्स्ट टॉपिक आपका आतंकवाद वाला है और सेकेंड टॉपिक आपका कोरोना यानी कि कोविड-19 वाला है। इसी तरह से जो थर्ड टॉपिक है ये आपका वृक्षारोपण वाला है। तो इन तीनों टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक को आपको चूज करना है और उसके ऊपर आपको लगभग 150 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। और इसके लिए आपको संकेत बिंदु भी दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप इस टॉपिक पे अनुच्छेद लिखते हैं तो इसके संकेत बिंदु आपको दिया गया है भूमिका, फिर इसके बाद विश्वव्यापी समस्या, भारत में आतंकवाद, आतंकवाद मानवीयता का दुश्मन, इस तरह से आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं। इन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। एक बार हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में आपको सिर्फ इतना ही दिया गया है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं कि ये क्या है। देखिए सबसे पहले भूमिका लिखा हुआ है और इसका 1 अंक लिखा हुआ है, यानी कि जो आप अनुच्छेद लिखेंगे तो उसमें आप सबसे पहले जो भूमिका लिखेंगे, आपको पता ही होगा कि भूमिका क्या होता है। तो भूमिका अगर आप लिखते हैं तो उसका आपको 1 अंक मिलता है अगर आपका भूमिका सही लिखा हुआ है तो। और जो विषय वस्तु है यानी कि जो मेन कंटेंट है आपका, किसके बारे में यानी कि क्या टॉपिक है उसके बारे में अगर आपने सही लिखा है तो उसका आपको 3 नंबर मिलेगा। और भाषा का आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी भाषा सही हुई यानी कि अनुच्छेद लिखते टाइम आपने भाषा सही प्रयोग किया है तो उसका आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और यही सिर्फ आपको दिया गया है इसके आंसर में। और जो अनुच्छेद कैसे लिखते हैं इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप देख लेना। वो वीडियो हमारा जो है वो कोरोना पर है, यानी कि कोविड-19 पर कैसे हम निबंध यानी कि अनुच्छेद लिखते हैं उसके मैंने समझा रखा है उस वीडियो में, तो उसको आप देख लेना। वो वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका यानी कि अनुच्छेद वाला, ये आपका 5 नंबर का आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमसे क्या कहा गया है कि ट्रैफिक नियमों की अवहेलना की शिकायत करते हुए स्थानीय ट्रैफिक अधिकारी को पत्र लिखिए। और इसमें हमें अथवा में भी दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि मित्र के जन्मदिन पर नहीं जान पाने का कारण बताते हुए मित्र को पत्र लिखिए। तो इसमें अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 पत्र लिखने वाला है। तो इसमें आपको ये एक औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र दिया गया है और पत्र वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो एक बार हम इसका आंसर देख लेते हैं।
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में भी हमें सिर्फ यही बातें कही गई है कि सबसे पहले आरंभ और अंत की औपचारिकताएं, इसका आपको 1 अंक मिलेगा। यानी कि आप जब पत्र लिखेंगे तो किस तरह से आपने पत्र की शुरुआत की है, यानी कि फॉर्मेट क्या है आपका, किस तरह से आपने लिखना शुरू किया है और कैसे आपने खत्म किया है अपने पत्र को, ये अगर आपका सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया। और इसके बाद जो विषय वस्तु है इसका आपको 3 नंबर मिलेगा, यानी कि जो आपका कंटेंट है, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं, वो आपका विषय वस्तु सही है तो आपको 3 नंबर मिलेगा और भाषा का आपको 1 नंबर मिलेगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 और उसका आंसर। वैसे मैंने पत्र कैसे लिखते हैं इसकी भी वीडियो एक पर्टिकुलर बना रखा है और उसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र किस तरह से लिखते हैं ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उस वीडियो में। ठीक है, तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना, वो वीडियो भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, वहां क्लिक करके देख लेना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमसे कहा गया है कि विद्यालय में प्रस्तावित विज्ञान मेला के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें विज्ञापन तैयार करने के लिए कहा गया है और इसमें अथवा में भी दिया गया है, यानी कि अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो आप ये वाला कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें दिया गया है, इसमें भी आपको विज्ञापन ही लिखना है, तो इसमें भी अथवा में दिया गया है, यानी कि अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हैं। इसको जरा ध्यान से समझना। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन करने हैं, एक तो आपको इन दोनों में से कोई एक करना है और इन दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये है और इसमें जो आपका एक क्वेश्चन है वो 2.5 नंबर का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी 5 नंबर का हो गया। अब एक बार इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में भी हमें सिर्फ इतना ही कहा गया है, विषय वस्तु 1 अंक का, इसी तरह से प्रस्तुति 1 अंक का और भाषा जो है उसका आधा अंक। यानी कि इस तरह से आपको नंबर मिलेंगे। विषय वस्तु यानी कि कंटेंट जो आप लिखेंगे मेन, उसका आपको 1 नंबर मिलेगा। इसी तरह से आप किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि किस तरह से अपने विज्ञापन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका आपको 1 नंबर मिलेगा और भाषा का आपको आधा नंबर मिलेगा। वैसे इसके आंसर में से इतना ही कहा गया है। अगर आपको विज्ञापन लिखने नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और उसके लिए मैं एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको समझा दूंगा कि किस तरह से हम विज्ञापन लिखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा। इसमें कहा गया है कि राज्य स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। तो इसमें आपको संदेश लिखने के लिए कहा गया, यानी कि ये क्वेश्चन आपका संदेश लिखने वाला है। और इसमें भी आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, इन दोनों में से कोई एक करना है आपको और इसी तरह से इन दोनों में से कोई एक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा में हमें दिया गया है इसीलिए। और इसमें भी आपका हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 7 5 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इसके आंसर भी एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके आंसर में भी हमें सिर्फ यही बातें कही गई है कि रचनात्मक प्रस्तुति का 1 अंक, इसी तरह से विषय वस्तु का भी 1 अंक और भाषा का आपको आधा अंक मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको संदेश लिखना नहीं आता है, वैसे बहुत ही इजी है, अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इसके लिए भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना के उसमें आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो विज्ञापन और संदेश लेखन किस तरह से हम लिखते हैं, इनमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो इस तरह से इस सैंपल पेपर में हमारे टोटल 7 क्वेश्चन हैं, ये आपने देखा। तो इसे आपको ये पता चल जाना चाहिए अब कि जो आपका सैंपल पेपर में 7 क्वेश्चन है तो आपका जो सेकंड टर्म का एग्जाम होगा तो उसमें हिंदी के क्वेश्चन पेपर में भी 7 क्वेश्चन ही आएंगे। और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा ये भी आपने बहुत अच्छे से देख लिया और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये भी अब आपको पता चल गया। तो आई होप आपको इस सैंपल पेपर से बेनिफिट मिला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।